अगर आपको लगता है कि ऋषिकेश सिर्फ दोस्तों के साथ वीकेंड पर रिवर राफ्टिंग करने और मैगी खाने की जगह है, तो आप शायद इस शहर को बिल्कुल नहीं जानते। सोचिए कि ऐसी जगह है जहां सुबह की शुरुआत गंगा किनारे साधुओं के मंत्रों और शांति से होती है और दोपहर होते होते वही जगह बंकी जंपिंग और तेजी से बहती नदी की लहरों के शोर से भर जाती है। ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और एक्सट्रीम एडवेंचर एक साथ चलते हैं। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। आज हम आपको ऋषिकेश के उस रूप से मिलवाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसी जर्नी जो आपको शहर की गहराई और तक ले जाएगी और वीडियो के एंड तक आप खुद अपने अगले ट्रिप की पैकिंग करने का सोचने लगेंगे। मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। लोग यहाँ आते क्यों हैं, इसके कई रीजंस हैं। कुछ लोग अपनी बिजी सिटी लाइफ की थकान मिटाने आते हैं, कुछ योगा और मेडिटेशन सीखने, और बहुत से लोग सिर्फ गंगा आरती के उस मैजिकल मोमेंट को एक्सपीरियंस करने आते हैं जिसमें हजारों दिए नदी में तैरते हुए दिखते हैं। यहाँ का कल्चर एक अजीब सा सुकून देता है। जब आप यहाँ की नैरो गलियों में चलेंगे तो एक तरफ ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां रुद्राक्ष और भगवान की मूर्तियां बिक रही होंगी, और ठीक उसके बगल में किसी कैफे से वेस्टर्न म्यूजिक की आवाज आ रही होगी। यही कॉन्ट्रास्ट इस जगह का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यह शहर इंडिया के हर कोने से जुड़ा हुआ है, चाहे वो साउथ से आने वाले तीर्थयात्री हो या नॉर्थ इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स। ऋषिकेश सबको एक ही लेवल पर कनेक्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ आने का सबसे सही वक्त कौन सा है, इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। वैसे तो ऋषिकेश पूरे साल जवान रहता है, लेकिन यहाँ आने का बेस्ट टाइम सितंबर से लेकर नवंबर और फिर फरवरी से लेकर मई तक का होता है। इन महीनों में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। दिन में हल्की धूप होती है जो राफ्टिंग और घूमने के लिए परफेक्ट है, और रात को ठंडी हवा चलती है जो थकान मिटा देती है। गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, पर रिवर राफ्टिंग का असली मजा उस वक्त ही आता है। बरसात के मौसम यानी जुलाई और अगस्त में यहाँ आना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि गंगा का वाटर लेवल काफी बढ़ जाता है और लैंडस्लाइड्स का भी डर रहता है, जिस वजह से एडवेंचर स्पोर्ट्स बंद कर दिए जाते हैं। अब सवाल आता है कि इस खूबसूरत जगह तक पहुंचे कैसे। ऋषिकेश पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ का कनेक्टिविटी नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो देहरादून में है, और यहाँ से ऋषिकेश सिर्फ 30 से 40 मिनट की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आपको आराम से टैक्सी मिल जाएगी। अगर ट्रेन का सफर पसंद है तो ऋषिकेश में एक छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरना है। हरिद्वार पूरे देश से ट्रेन के जरिए अच्छे से कनेक्टेड है, और वहां से ऋषिकेश का रास्ता सिर्फ 25 किलोमीटर का है, जो आप बस या ऑटो से आराम से कवर कर सकते हैं। और अगर आप रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो दिल्ली और आसपास के शहरों से यहाँ आने का सफर हाईवे के रास्ते बहुत ही मजेदार होता है। हाईवे से उतरते ही जब आप इस शहर की हवा में सांस लेंगे तो एक अलग ही ताजगी फील होगी। अब शहर में एंट्री लेने के बाद सबसे पहला सवाल आता है कि रुका कहां जाए। ऋषिकेश हर तरह के बजट वालों का ख्याल रखता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैकपैक लेकर आए हैं या बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ हॉस्टल्स और आश्रमों की कोई कमी नहीं है। तपोवन और लक्ष्मण झूला के आसपास आपको आराम से 500 से 1200 रुपए में एक अच्छी डोर्म बेड मिल जाएगी। जोस्टल जैसे हॉस्टल्स यूथ के बीच बहुत ज्यादा फेमस है, जहां आप नई दोस्ती भी बना सकते हैं इंडियन और फॉरेनर्स के साथ में। और अगर आपको शांति और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो परमार्थ निकेतन या गीता भवन जैसे आश्रम में रुकने एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, जहां रुकना और खाना बहुत ही सस्ते में हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा लग्जरी और आराम ढूंढ रहे हैं तो शहर की भीड़ से थोड़ा बाहर निकलकर गंगा के किनारे आपको वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट्स मिलेंगे। ताज ऋषिकेश और अलोहा ऑन द गंगा ऐसी जगह है जो आपको एकदम रॉयल फील देगी, जहां आप प्राइवेट स्पा और योगा सेशंस का मजा ले सकते हैं। अब बात आती है खर्चे की। ट्रेन या फ्लाइट के टिकट को छोड़ दे तो एक आम ट्रैवलर का यहाँ पर डे का खर्चा करीब 1500 से 2000 रुपए के बीच आराम से निपट जाता है। इसमें आपका खाना, रुकना और लोकल ट्रांसपोर्ट शामिल है। वहीं अगर आप थोड़ा मिड रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं तो पर डे 3 से 4000 रुपए मानकर चलिए, और लग्जरी फील करने वालों के लिए यहाँ तो खर्चे की कोई अपर लिमिट ही नहीं है। ऋषिकेश एक होली सिटी होने की वजह से पूरी तरह से वेजिटेरियन और अल्कोहल फ्री जोन है, इसलिए यहाँ नॉनवेज बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि बिना नॉनवेज के भी खाने में कितनी वैरायटी और स्वाद हो सकता है। यहाँ के कैफेज और स्ट्रीट फूड का कल्चर ही बिल्कुल अलग है। नदी के किनारे बसे कैफेज में बैठकर जब आप ठंडी हवा के साथ पास्ता या वुड फायर्ड पिज्जा खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में हैं। लेकिन देसी स्वाद का असली मजा यहाँ की सड़कों पर है। चोटी वाला थाली का स्वाद हो या रामझूला के पास मिलने वाली आलू पूरी और जलेबी, आपकी भूख और नियत दोनों खुश हो जाएंगे। इंडियन मसालों और विदेशी रेसिपीज का जो मिक्स यहाँ के कैफेज में मिलता है वो अपने आप में एक कल्चरल सरप्राइज देता है। जब पेट पूजा हो जाए तो शुरू होता है शहर को एक्सप्लोर करने का असली सफर। अगर आपको लगता है कि यहाँ आकर बस मंदिरों की घंटियां ही सुनने को मिलेंगी तो तैयार हो जाइए अपने सबसे बड़े एडवेंचर के लिए। यहाँ की टॉप अट्रैक्शंस की बात करें तो सबसे ऊपर आता है रिवर राफ्टिंग, जिसके बिना ऋषिकेश का ट्रिप अधूरा माना जाता है। शिवपुरी से लेकर लक्ष्मण झूला तक जब आप ठंडे और तेज बहते हुए पानी की लहरों से टकराते हैं तो दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। राफ्टिंग के बाद अगर आप में थोड़ी हिम्मत बची है तो आपको सीधे रुख करना चाहिए बंगी जंपिंग की तरफ, जो आपके पूरे ट्रिप का सबसे
सबसे एक्सट्रीम हिस्सा होने वाला है, जिसके लिए मोहन चट्टी जाना पड़ता है जो ऋषिकेश से थोड़ा आगे है। वहां का 80 मीटर से ज्यादा ऊंचा जंप आपके अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और अगर आपको हवा में उड़ने का शौक है तो फ्लाइंग फॉक्स और जायंट स्विंग भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी तमन्ना थी, लेकिन भाई इस डर की वजह से मैंने आज तक नहीं किया। इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के बाद जब आपको थोड़ी शांति और सुकून की जरूरत महसूस होते सीधे निकल जाइए नीरगढ़ वाटरफॉल की तरफ। ये एक छोटा सा ट्रैक है जो आपको घने जंगलों के बीच से होते हुए खूबसूरत झरने तक ले जाता है। पहाड़ों से गिरता हुआ ठंडा और साफ पानी आपकी सारी थकान छूमंतर कर देगा और यहाँ आप घंटों बैठकर सिर्फ नेचर की आवाज सुन सकते हैं। अगर आप आर्ट, हिस्ट्री और म्यूजिक के फैन हैं तो आपकी लिस्ट में अगली जगह बीटल्स आश्रम होनी चाहिए। 1968 में दुनिया का सबसे फेमस म्यूजिकल बैंड द बीटल्स यहाँ ध्यान लगाने और स्पिरिचुअल पीस ढूंढने आया था। आज ये जगह 84 कुटिया के नाम से जानी जाती है, जो ऑलमोस्ट एक खंडर बन चुकी है, लेकिन वहां की दीवार पर बनी कलरफुल ग्राफिटी और वहां की शांत वाइब आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद एक हिडन जेम की बात करें तो शहर की भीड़ से काफी दूर वशिष्ठ गुफा एक ऐसी जगह है जहां सदियों से लोग ध्यान करते आ रहे हैं। गुफा के अंदर घुसते एक अजीब सा सन्नाटा और एनर्जी फील होती है जो आपको खुद से कनेक्ट होने में मदद करती है। ऋषिकेश में घूमते हुए सबसे बड़ा कल्चरल शौक जो आपको लगेगा वो यहाँ आने वाले विदेशी टूरिस्ट को देखकर होगा। एक तरफ जहां हम इंडियन छुट्टी मनाने आते हैं और वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने वाले कैफेज ढूंढते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको फॉरेनर साधुओं वाले देसी कपड़े हुए पहने हुए मिलेंगे। वो सुबह सुबह योगा मैट्स लेकर घूमते हैं, गंगा किनारे बैठकर गिटार बजाते हैं और पूरी तरह से हमारे इंडियन कल्चर में डूबे हुए नजर आते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट देखकर सच में आश्चर्य होता है और गर्व भी फील होता है कि हमारी मिट्टी में ऐसी क्या कशिश है जो 7 समुद्र पार से लोगों को यहाँ खींच लाती है। यही कनेक्शन ऋषिकेश को पूरे इंडिया और दुनिया से अलग बनाता है। शाम ढलते ही शहर का माहौल एकदम बदल जाता है और तब शुरू होता है आरती का वक्त। त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन की गंगा आरती एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी। नदी के किनारे बैठकर जब आप हजारों लोगों के साथ मंत्रों की आवाज सुनते हैं और हवा में उड़ती धूप और फूलों की खुशबू में सांस लेते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद आप लक्ष्मण झूला और राम झूला के आसपास की कलरफुल लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती हैं और यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। शॉपिंग के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ की मार्केट से आप अपने घर वालों और दोस्तों के लिए ऑथेंटिक रुद्राक्ष की माला और क्रिस्टल्स ले जा सकते हैं। इसके अलावा सिंगिंग बॉल्स यहाँ का सबसे फेमस सोवेनियर है, जिसे बजाने पर एक ऐसी आवाज निकलती है जो दिमाग को तुरंत शांत कर देती है। पहाड़ी मसाले जैसी छोटी छोटी चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत स्टाइल के कपड़े और सुंदर जंक ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। खरीदारी करते करते जब आप थक जाएं तो गलियों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड को जरूर ट्राई करें। एक कुल्हड़ गर्म चाय और पहाड़ी पकौड़ों का स्वाद इस पूरे दिन की थकान को मिटा देगा और आपको आराम से नींद आएगी। अगली सुबह जब आप उठेंगे तो आपको एहसास होगा कि ऋषिकेश में हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। अगर आप थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं तो कुंजनपुरी देवी टेंपल का सनराइज आपकी ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट बन सकता है। यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है और यहाँ से जब सूरज निकलता है तो पूरे हिमालय के पहाड़ों पर ऐसी सुनहरी रोशनी पड़ती है जो किसी जादू से कम नहीं लगती। यहाँ खड़े होकर आपको समझ आएगा कि क्यों सदियों से लोग इस जगह को भगवान का घर मानते हैं। इसके बाद आप वापस आकर किसी योगा क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। पहाड़ी हवा और शांति के बीच जब आप ध्यान लगाते हैं तो बॉडी और माइंड का एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। यही वजह है कि इसे RI कहा जाता है। सफर में आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में कितने अलग अलग रंग है। एक तरफ परमार्थ निकेतन में होने वाली आरती है जो आपको आत्मा से जोड़ती है और दूसरी तरफ वो ठेले हैं जहां लोग दोस्तों के साथ खड़े होकर आलू के गुटके और मोमोज खा रहे होते हैं। यहाँ का कल्चर इतना वेलकमिंग है कि चाहे आप अकेले आए हो या फिर पूरी फैमिली के साथ, ये शहर आपको अपना बना लेता है। इंडिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों को यहाँ एक ऐसी आजादी मिलती है जो उन्हें अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में नहीं मिल पाती। यहाँ कोई जज नहीं करता, चाहे आप सड़क किनारे बैठकर गुनगुनाएं या पहाड़ों पर अकेले घंटों बैठे रहें। ये शहर आपसे कुछ नहीं मांगता बल्कि आपको बहुत कुछ देकर भेजता है। ध्यान से देखें तो ऋषिकेश बस एक मैप पर बनी हुई जगह नहीं है बल्कि एक फीलिंग है। जब आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आपके बैग में सिर्फ रुद्राक्ष और सोवेनियर्स नहीं होंगे बल्कि आपके पास वो यादें होंगी जो आपने लहरों का सामना किया था, जब आरती के वक्त आपकी आंखें भर आई थी और जब किसी अनजान रास्ते पर आपको अपने आप से मिलने का मौका मिला था। यह जगह आपको अंदर से बदल देती है। इसलिए अगर आपने अभी तक ऋषिकेश का प्लान नहीं बनाया है तो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकालिए और इस मैजिकल शहर को खुद एक्सपीरियंस कीजिए। यह आपको निराश नहीं करेगा बल्कि आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको ऋषिकेश का वो रूप दिखाया होगा जो आज से पहले आपने इतनी गहराई से नहीं समझा होगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया और आप ऐसे ही किसी और शहर की कहानी सुनना चाहते हैं तो फिर आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही मिलकर पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकें। और अपने उस दोस्त को अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना जो ऋषिकेश आने का प्लान कर रहा है या ऑलरेडी यहाँ पर ऋषिकेश विजिट कर चुके हैं और इन चीजों को से पता ही नहीं था। ऐसे ही हम बहुत सारे प्लेसेस के जो है नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने वाले, जिसमें दार्जिलिंग भी है, शिलोंग भी है, मनाली भी है, शिमला भी है और ऑलरेडी हम धर्मशाला का वीडियो बना चुके हैं तो वो भी चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।